क्या आपको शॉपिंग करना पसंद है? हम भी भला कैसा सवाल पूछ रहे हैं। आखिर शॉपिंग करना किसको नहीं पसंद? लेकिन आप ये जानते हैं कि शॉपिंग करना भी एक तरह का आर्ट है। और अगर आपको इस आर्ट के बारे में नहीं पता है तो आपके लिए पैसा बचा पाना और भी मुश्किल होता चला जाएगा। क्योंकि अगर आपको पहले से ये पता नहीं होगा कि आपको अपने लिए क्या क्या चीज़ें खरीदनी हैं और मार्केट में उनका प्राइस कितना है, साथ ही आपको किस जगह पर वो सस्ते दामों भी मिल सकती हैं, तो सबसे पहले इन सभी सवालों के जवाब आपको ढूंढने हैं। उसके बाद ही शॉपिंग करने के लिए घर से निकलना है। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो हो सकता है आप अपने लिए वो चीज़ें भी खरीद लें जिसकी आपको असल में कोई ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन आपको सुनकर थोड़ा अजीब लगेगा कि आप शॉपिंग करके भी पैसा बचा सकते हैं और अपनी पसंद की चीज़ भी खरीद सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको कुछ बातों को ध्यान में रखना होगा। आइए उन सभी को थोड़ा डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपको सबसे पहले एक बजट तैयार करना है कि आपको कितने पैसों के अंदर शॉपिंग करनी है और उसमें आप क्या क्या चीज़ें खरीदेंगे। आपको एक एक चीज़ मैच करनी है, फिर भले ही वो एक टूथब्रश ही क्यों ना हो। जब आप इन सभी चीज़ों को लिख लेंगे, उसके बाद इन सभी चीज़ों का एक आइडिया लगा लें कि ये सभी चीज़ें आप कितने पैसों में खरीद लेंगे। बस उन पैसों को ही लेकर आपको शॉपिंग करने जाना है। इससे आप फालतू के खर्चों से बचे रहेंगे और जो चीज़ें आप सोच कर गए हैं सिर्फ वही चीज़ें खरीदेंगे। इसके अलावा आपको ये भी ख्याल रखना है कि किस जगह पर आपको अच्छा डिस्काउंट दिया जा रहा है, क्योंकि आजकल तरह तरह की सेल चलती रहती है। तो शॉपिंग जाने से पहले इन सभी चीज़ों के बारे में अच्छे से जानकारी ले लें कि आपको कौन सा प्रोडक्ट कहाँ पर सस्ते दामों पर मिल रहा है। जो आपको रोज़ाना इस्तेमाल करना है जैसे टूथब्रश या फिर टूथपेस्ट, तो कोशिश करें कि इन सभी चीज़ों को बल्क में खरीदें, यानी ज़्यादा क्वांटिटी में खरीदें। क्योंकि ये बात तो आप जानते ही हैं कि आपको इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल लगातार करना ही पड़ेगा। तो इसलिए इन सभी चीज़ों को जब आप एक साथ खरीदेंगे तो आपको अच्छा डिस्काउंट मिलेगा और आप अपने काफ़ी पैसा बचा सकेंगे। इसके अलावा ऐसा भी देखा गया है कि अक्सर लोग ब्रांड के पीछे भागते रहते हैं। मान लो अगर उन्हें ब्रांडेड टी शर्ट 2000 रुपये में मिल रही है जबकि नॉर्मल टी शर्ट 500 में मिल रही है, तो लोग ब्रांड की वजह से उस महंगी टी शर्ट को खरीदना बेहतर समझते हैं। लेकिन इससे पहले आपको अपनी सेविंग और अपने फ्यूचर के बारे में एक बार ज़रूर सोचना होगा कि आखिर कब तक आप किसी महंगे ब्रांड के प्रोडक्ट खरीदेंगे। जाहिर है आप एक या दो बार ही ऐसा कर पाएंगे, जबकि आपको इस्तेमाल उन्हीं चीज़ों को करना है जो ब्रांडेड नहीं हैं। इसलिए अगर आप पैसा बचाना चाहते हैं तो आपको ब्रांड के पीछे भागना बंद करना होगा। हमारे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी ब्रांड का इस्तेमाल ना करें या फिर किसी भी ब्रांड के प्रोडक्ट को ना खरीदें, बल्कि ऐसा भी एक टाइम आएगा जब आप बड़े से बड़े ब्रांड के प्रोडक्ट को खरीदेंगे और इससे आपके ना तो सेविंग अकाउंट पर कोई फ़र्क पड़ेगा और ना ही आपको बाद में चिंता करने की ज़रूरत पड़ेगी कि आपके पैसे तो बचते ही नहीं हैं। लेकिन अभी अगर आपकी उम्र 20 से 35 साल के बीच है तो आपको पैसों को बचाने के बारे में सोचना ही पड़ेगा। इसके अलावा ये भी देखा गया है कि लोगों ने प्राइस को लेकर नेगोशिएशन करना ही बंद कर दिया है। लोगों को लगता है कि अगर वो दुकानदार से ये कहेंगे कि आप 2000 की आइटम 1000 में दे दो तो दुकानदार बुरा मान जाएगा और आपको बुरा भला कहेगा। बहुत से लोग आजकल डिस्काउंट मांगते ही नहीं हैं, जबकि ये एक बुरी आदत है। आपको हर जगह डिस्काउंट मांगना ही चाहिए और कहीं ना कहीं जितने भी दुकानदार हैं उन्हें भी पता होता है कि जितने भी कस्टमर उसके पास आएंगे, इसलिए वो पहले से ही अपने प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ा कर रखते हैं ताकि डिस्काउंट देने के बाद भी उनका नुकसान ना हो। अब ऐसे में अगर आप डिस्काउंट नहीं मांग रहे हैं और दुकानदार के बताए हुए प्राइस पर ही प्रोडक्ट खरीद लेते हैं तो दोस्त आप यहाँ अपना नुकसान कर रहे हैं। इसलिए जब भी शॉपिंग करने जाएं तो इन छोटी छोटी बातों का बहुत खास ध्यान रखें। इस तरह से आप अपनी पसंद की चीज़ भी खरीद पाएंगे और अपने ज़्यादा से ज़्यादा पैसे भी बचा सकेंगे। क्योंकि हो सकता है कि आपकी शादी नहीं हुई हो और आप सिर्फ अपने लिए शॉपिंग कर रहे हों, लेकिन जब आपकी शादी हो जाएगी और जब आप अपने पार्टनर के साथ शॉपिंग करने जाएंगे तो आपके हज़ारों रुपये कैसे खर्च हो जाएंगे, आपको खुद को भी इसका अंदाज़ा नहीं होगा। इसलिए इन सभी चीज़ों की आदत अभी से ही डालें और अगर आपके घर वाले या आपके पार्टनर को इन सभी बेसिक बातों को समझाने की ज़रूरत है तो उन्हें बैठाकर इन सभी बेसिक बातों के बारे में समझाएं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि इन सभी चीज़ों को सीखने के लिए आपको कोई अलग से ट्रेनिंग लेनी होगी या फिर आपको बहुत ज़्यादा टाइम निकालना होगा। मुश्किल से 5 से 10 मिनट। आपने देखा होगा कि कई बार लोग शॉपिंग करने के बहाने वो सब चीज़ें खरीद लेते हैं जिनकी उन्हें कोई ज़रूरत भी नहीं है।
हालांकि इस बात का उन्हें बाद में रिग्रेट होता है और वो बाद में पछताते भी हैं कि आखिर ये चीज़ें उन्होंने क्यों खरीदी हैं। दरअसल ये भी एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होती है। कभी आपने नोटिस किया होगा कि जब भी हम किसी मॉल में या फिर अच्छी दुकान पर कुछ खरीदने जाते हैं तो वहाँ की लाइटिंग और आसपास का माहौल इतना बेहतर होता है कि वहाँ रखी हर चीज़ हमें अच्छी लगने लगती है, और जब हम उसे खरीद कर अपने घर ले आते हैं तो वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो आपको इन मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज में नहीं फंसना है और अपने बजट को ध्यान में रखते हुए हमेशा शॉपिंग करनी है। और कोशिश करें कि आप ऑफ सीजन में ही शॉपिंग करें, इससे आप काफ़ी पैसे बचा सकते हैं। अब मान लीजिए आज से 2 महीने बाद ठंड आने वाली है, तो ठंड में आपको जैकेट या स्वेटर जैसी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तो इन सभी चीज़ों को ठंड आने से पहले ही खरीद लें, क्योंकि ये सभी चीज़ें आपको बहुत सस्ते दामों पर मिल जाएंगी। लेकिन जब आप सीज़न के टाइम पर ये सब चीज़ें खरीदने जाएंगे तो सभी चीज़ें आपको डबल प्राइस में मिलेंगी, क्योंकि जब किसी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती है तो उसका प्राइस भी अपने आप ही बढ़ जाता है, और दुकानदारों को भी पता होता है कि कस्टमर को इन चीज़ों की ज़रूरत है और वो इसे ज़रूर खरीदेगा। इसलिए अगर पॉसिबल हो तो शॉपिंग ऑफ सीज़न में ही करें। अगर आप मूवी या टीवी शो देखना पसंद करते हैं तो अब ये बात तो आप जानते ही होंगे कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बहुत पैसा है, और अगर किसी को एक फिल्म या टीवी शो में काम करने का मौका मिल जाता है तो वो रातों रात करोड़पति बन जाता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप और हम जैसे आम लोग एंटरटेनमेंट के लिए काफ़ी पैसा खर्च करते हैं। अगर आपको यकीन नहीं होता है तो हो सकता है कि आप किसी मौके में फिल्म देखने गए ही नहीं हो। अगर आप गए हैं तो आपको पता होगा कि यहाँ पैसे ऐसे गायब होते हैं मानो जैसे चोरी हो गए हों, क्योंकि 300 से लेकर 500 रुपये तक की तो मूवी टिकट होती है, और उसके बाद अगर वहाँ कुछ खाना भी हो तो वहाँ 1000 से 2000 रुपये भी आपके खर्च हो जाते हैं। लेकिन ऐसे में ज़रूरी सवाल ये भी उठता है, क्या हम कम पैसों में भी अपने एंटरटेनमेंट का बंदोबस्त भला कैसे कर सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ, आप बहुत कम पैसे खर्च करके भी अपने एंटरटेनमेंट का इंतज़ाम कर सकते हैं। और कुछ जगहें तो ऐसी भी होती हैं जहां आपको 1 रुपया भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसी के बारे में हम अपने नेक्स्ट एपिसोड में डिस्कस करते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दीजिए और अपडेटेड रहे।